दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट करिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करके चलिएगा। तो चलिए, टेलीग्राम में ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो दोनों को जरूर ज्वाइन करके चलिए, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में जो भी डिस्कशन होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं सिल्वर पर। तो सिल्वर क्या है, उस पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा न्यूज एक अपडेट देख लेते हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या अपडेट आया। तो अमेरिका ने, क्योंकि ईरान ने इजराइल में जो अटैक किया था बैलिस्टिक मिसाइल से, तो उससे अमेरिकी दूतावास पे नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका को तो बहाना चाहिए अब, इसीलिए क्या बोला जाए। तो आप समझ रहे हैं, अभी ट्रम्प चाचा बोल रहे थे कि 2 हफ्ता का समय चाहिए, और इन्होंने एक हमला प्रोग्राम करके किया 3 जगह जहाँ ईरान परमाणु बम बनाता था, तो वहाँ जाके किया। उनका जो भी बम्बर है अमेरिका का, वो 30,000 फीट ऊपर से बम बरसाया, है ना। और जो इसके लिए ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी जैम किया गया, और काफ़ी प्रोग्राम रहा, और वो गिराया और सटीक जगह पे जाके जो भी है हिट हुआ। तो इसी पे मतलब ट्रम्प साहब बोल रहा था कि मैं अपने निगरानी में ये काम करवा रहा था, और स्टेटमेंट एक जारी दिया। ये सिस्टम ठीक हो गया। मोदी साहब भी सही बोलते हैं। मोदी साहब ने भी अटैक पाकिस्तान को कूटा, अगला दिन पूरा मीडिया में। ये एक ग्लोबल संकेत हो चुका है। इससे क्या है कि ट्रम्प का अपना दादागिरी भी मतलब रह गया कि भाई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तलवार में जंग लगा है ना, भोथर नहीं हुआ है। तो इससे क्या है कि एक बार थोड़ा सा बम गिरा दिए तो एक धौंस जमाने का भी बात हो गया कि भाई देख लो हम तो करेंगे। और ईरान पे हमने कार्रवाई कर दिया। बोला हमारा कार्रवाई जो था लिमिट था, मतलब ऐसा नहीं कि यही चीज़ पहले कर दिए होते तो मार्केट में बवाल हो जाना था, लेकिन नहीं होगा ना। ये शांति से किया गया और पूरा सटीकता के साथ किया गया। ठीक है, जब भी देखिएगा कोई भी युद्ध अगर मार्केट के दौरान हो जाता है, तब समझ लीजिए मार्केट वो युद्ध सीरियस जाएगा। जिस तरह रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, ड्यूरिंग मार्केट में ये खबर आया था, और उसके बाद मार्केट सही तरीका से घटा था। उस दिन नहीं, आने वाले हफ्ता दिन में। और जब भी कोई युद्ध आपको फ्राइडे नाइट को भी नहीं आएगा, सैटरडे को आएगा या फिर संडे को आएगा, तो समझिए कि वो ज़्यादा दिन नहीं, वो बिल्कुल सोची समझी रणनीति के हिसाब से चल रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, कोई किताब में, कोई कॉपी में, कहीं ये सब रिटर्न में नहीं है ना। तो हम लोग क्या है कि अपना पर्सनल तजुर्बा शेयर करते हैं, जिससे क्या है कि लोगों को बेनिफिट हो, है ना। तो अब क्या होगा, तो भाई ईरान इन्होंने तो कर लिया जो करना था, और अपना बम बम गिरा के बोले कि हमने ईरान के परमाणु जो बनाने का ठिकाना था, परमाणु बम बनाने का, उसको हम नष्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अमेरिका द्वारा 3 परमाणु स्थलों को नष्ट करने के बाद इजराइल और ईरान में गोलाबारी स्टार्ट। अब पहले वाला तो लड़ाई है नहीं कि आदमी तलवार घोड़ा से जाएगा आजकल तो, और आने वाले समय में तो रोबोट टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि गेंद जो है वो ईरान के पाले में है। किसके पाले में है? ईरान के पाले में। ईरान के कोर्ट में अभी गेंद है। अब ईरान उसको कैसे करता है, अब फोकस ईरान पे रहता है। ठीक है, तो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी हवाई हमले के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो भी है उसमें डिटेल दिया हुआ है, तो क्या जानना है, वो गिरा दिया। ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नताज परमाणु स्तर पर बमबारी की है। ठीक है, और ईरान ने क्या किया है, तो इन्होंने, जो ईरान के साहब हैं, इन्होंने अपना, जो नहीं बोलते हैं, अगर ये नहीं रहे किसी कारणवश तो उनका उत्तराधिकारी भी चुन लिया। वो इनका बेटा नहीं है, तो 3 आदमी को चुना है, तो इन्होंने भी अपना नेक्स्ट स्टेप उठा लिया है। तो ठीक है, अब देखना है कि ईरान क्या पलट के अमेरिका पे वार करता है, कि अगर ईरान ने अमेरिका पे वार कर दिया तब तो बड़ा बात हो जाएगा, तब तो बड़ा बात हो जाएगा। और नहीं करता है तो फिर ठीक है, ईरान इजराइल अपना चलते रहेगा, अमेरिका और ज़्यादा इसमें घुसेगा नहीं, इस तरह से अमेरिका का भी कहना है। तो अमेरिका का दूतावास पूरा आया था, तो एक कहने का है कि ठीक है, तो अमेरिका द्वारा 3 परमाणु स्थलों पर हमले के बाद तेहरान ने कहा युद्ध अब शुरू हो गया है। अब ले भाई, अभी तेहरान ने कहा कि युद्ध अब शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं ईरान कितना सक्षम है। तो आप बोलोगे सर इसका असर मार्केट पे, देखिए ठंडा हो जाएगा। ये सोची समझी जगह पे एक था, वो किया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले बम नहीं गिरा, इजराइल ने बम गिराया, अब थोड़ा बड़ा बम गिर गया, है ना। जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा बम वो गिरा दिया, अब इसका भी तो बिल इजराइल पे फाड़ेगा, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट में अमेरिका को आना ही पड़ेगा, नहीं तो बत्ती बंद कर देगा। इजरायली जो है ना, बत्ती बंद कर देंगे अमेरिका का। ये बात आप लोग को मैंने पहले ही बोला था कि आएगा, लेकिन ट्रम्प साहब के भी हाथ में नहीं था ये, जैसे सेनाध्यक्ष वगैरह, क्योंकि इजरायली जो है ना, यहूदी अमेरिका में बड़े मजबूत और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब आते हैं, तो ये तो एक छोटा मोटा अपडेट था जो मैंने दे दिया। तो आप बोलोगे सर इसमें डरने वाली क्या कोई बात है? अरे कुछ ना है, चलते ही रहता है। ठीक है, 50 पॉइंट 200 पॉइंट आदमी डाउन हो जाएगा, और क्या अभी कोई, हाँ, ईरान अगर गलती से बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की तरफ घुमा के मार दिया, नहीं समझे, जैसे होली में होता है, आप पिचकारी मारे, अगला भी रंग का पिचकारी भर के मार दिया, तब तो बवाले है।
फिर मार्केट जाएगा नीचे और ये फिर युद्ध बड़ा खिंच जाएगा, क्योंकि अगर ईरान ने ठोक दिया अमेरिका की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल और गलती से उसके किसी शहर पे गिर गया, बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि मत बोलिए, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में फिर रसिया को भी आना ही पड़ेगा और चाइना भी आएगा, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका अब युद्ध में आ गया, अमेरिका को लपेट दो, इसको पूरा हथियार जो देना दो, अमेरिका को लपेट दो। तो वो जो कंडीशन होगा वो एडवर्स कंडीशन होगा, वो बड़ा कंडीशन होगा, उसमें सब मार्केट गिरेगा, पूरा वर्ल्ड का मार्केट गिरेगा। तो देखिए क्या होता है। मेरे उम्मीद से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक है। ट्रम्प साहब बोले भाई हमने सोची समझी जगह पर 3 ठिकाना था, वहाँ मार दिया है, अब उनका नष्ट कर दिया गया, बस इतना ही करके अपना शांति से वो साइड निकले। अब देखना है ईरान के हाथ में, ईरान क्या करता है। अब इस बीच में एक और देखने वाली बात है कि आपको गोल्ड भी मजबूत होता हुआ दिखा, थोड़ा गोल्ड भी मजबूत होता हुआ दिखा है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए समझिए। सिल्वर देखिए, जब हम लोग का क्लोजिंग या कितना बजे का जी, 2:02 का, हाँ, सिल्वर 35.94 पे था और डॉलर में, और अभी जो है सिल्वर है वो 36 में क्लोजिंग हुआ, मतलब उसी दिन फ्राइडे नाइट को 36 में क्लोजिंग हुआ है ना ये। तो यहाँ अभी गोल्ड भी ऊपर की तरफ सड़केगा। अब देखना ईरान क्या करता है, अभी सब फोकस यही है। तो जहाँ कुछ हुआ तो फिर गोल्ड सिल्वर ऊपर की तरफ निकलेगा, है ना। बाकी अगर नहीं कुछ होता है तो फिर धीमा धीमा गोल्ड और सिल्वर नीचे की तरफ जाएगा। तो सिल्वर अभी तक के हमारे जो भी रेसिस्टेंट है इसको क्रॉस करके ओवर रिटर्न दे दिया है। क्या रिटर्न दिया है? ओवर रिटर्न दे दिया। मतलब इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था, और ये उम्मीद को ही बर्बाद करने का नाम सिल्वर है, समझे। उम्मीद को जब कोई बर्बाद करता है ना तो समझ जाइए वो सिल्वर है, आईटी है, पीएसयू। मैं बनाता हूँ, इस वीडियो के बाद बनाता हूँ सबसे बर्बाद नहीं, सबसे वॉलेटाइल रिस्की ईटीएफ, ठीक है। उसमें तो भाई इसका भी नाम शामिल है, काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इसमें स्विंग बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? बहुत अच्छा बनता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो ये ग्रीन लाइट है, ये अभी का हाई का रेसिस्टेंट का चल रहा था, अभी का नहीं, काफ़ी पुराना है, जब से ये सिल्वर लिस्ट हुआ है और चार्ट यहाँ उपलब्ध है। उस बेस से 2022 में मार्च के आसपास, फरवरी मार्च में लिस्ट हुआ था। उसके बाद हमने एमसीएक्स में छोड़ दिया। हाँ, किसी भाई ने बोला था कि सर ऑप्शन चैन में आप नई डाटा को देखते हो, इग्नोर करते हो, तो ये तो क्यों इग्नोर करते हो, उसको देखना चाहिए, उस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शाम होगा ना, दारू के ठेके पे देख लेना साहब, लाइन नहीं टूटती है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहे कोई भी धर्म का हो, जो बात बोल रहा हूँ उसको क्लियर सुन लीजिए। शाम होता है ना, दारू के ठेके पे लाइन नहीं टूटती है, इतना भीड़ होता है हर इलाका में, किसी भी इलाका में चल जाइए। जहाँ बैंड है वहाँ की बात तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो ऐसे है, शाम होते साथ सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए कि बंदे मस्त हो जाते हैं, ठीक है। और दिन भर के थकावट को, ये उनका अपना है डिसिप्लिन, वो अपना खाते पीते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन शाम होते साथ ना वहाँ भीड़ होता है, और उसी समय शाम का मंदिर का आरती में जाके देख लीजिएगा, बाबा जी का ठल्लू 10 आदमी भी नहीं मिलेंगे। अरे 10 छोड़िए हमारा, 2 आदमी नहीं मिलेंगे, और बोलिए एगो पंडित जी होंगे और एक दो भक्तन कहीं से गलती से आ गया होगा, वही रहेंगे, 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे। तो अब आप बताओ, दारू दुकान ज़्यादा अच्छा है कि भगवान का घर अच्छा है? आप कहीं भी चल जाओ ना, चाहे आप चर्च में चल जाओ, चाहे आप मंदिर में चल जाओ, चाहे आप दरगाह पे चल जाओ, शाम होते साथ कोई ना दिखता वहाँ। शाम की आरती भी ना बहुत कम लोग रहते हैं। हाँ, फेस्टिवल का बात अलग है, नवरात्रा हो गया, अभी जैसे सावन स्टार्ट होगा, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन दारू के ठेके पे ना आप देख लेना शाम होते साथ कितना भीड़ होता है। तो अब आप समझ लो कि जितना बर्बादी का रास्ता होता है ना, वहाँ बहुत वॉल्यूम होगा। तो क्या सब लोग जा रहे हैं तो आप भी चल जाओगे? जाओ, कमा लेना साहब, बना लो वेल्थ, हम भी एग्री करते हैं, बना लो। हम लोग सर बहुत सावधानी से काम करने वाले लोग हैं, अठन्नी गुम नहीं करते मार्केट में। आपके जो ऑप्शन चेन वाले हैं वहाँ 1-2%, 5% उनके लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन हम लोग अठन्नी गुम नहीं करते, शायद अब तो चलता भी नहीं है है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं उस डाटा को नहीं देखता हूँ, उस डाटा को क्या देखूँ जो पल भर में चेंज हो जाए, जो पैसे वाले की कठपुतली के हाथ का वो मतलब डाटा है, तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है। और मैं उसमें इसीलिए नहीं जाता। उदाहरण के लिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो बिल्कुल सटीक बैठता है। और आज के टाइम में जितना जगह बर्बादी करने का जगह होता है ना, वहाँ भीड़ देखिए, डांस बार में जाके देखिए शाम में, बाप रे बाप, हैं ऐसा रंगीनी, बाप रे बाप, ऐसा लगेगा कि आप उसका बिछड़े हुए प्यार हैं। और वहीं जाइए मंदिर में, चाहे कोई अच्छी जगह लगेगा कि कहीं आप सीधा स्वर्ग लोक पे तो नहीं आ गए, खाली आप ही दिख रहे हैं। ये सिचुएशन है। तो इसीलिए जहाँ बर्बादी है वहाँ भीड़ है, जहाँ पैसा बनता है, पेशेंस का काम है, वहाँ भीड़ नहीं होता है, समझे ना। जहाँ मन शांत होता है वहाँ भीड़ नहीं होता है। ईटीएफ में मन शांत होता है। किसी को अगर है ना कि मेरे को टेंशन नहीं होता है, उसको ऑप्शन बाई करवा दीजिए, टेंशन उसके ना पिछवाड़े में आ जाएगा घर बना लेगा, ठीक है। यूट्यूब पे जितना वीडियो सब देख लेगा। तो ये सब चीज़ में नहीं जाना है,
अगेन बता दिया, बाकी साहब मर्जी है आपकी, पैसा आपका है, आप उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी क्या है कि सिल्वर ओवर में चला गया, मतलब एक रिटर्न होता है, एगो ओवर रिटर्न होता है, तो सिल्वर ओवर रिटर्न दे दिया है। इतना रिटर्न पे यहाँ ये टिक नहीं सकता है, तो यहाँ से ये नीचे गिरेगा और मैं इसको 2 डिजिट पे आएगा तब मैं स्विंग के लिए खरीदूंगा। तो मेरा 2 डिजिट का पहला है 99 के आसपास है, तब मैं शुरू करूँगा। ये 93 भी जाएगा और 91 इसका लास्ट रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो या तो फिर 99 पे भी आप इसको मतलब अपने पास कर सकते हैं, और कोई भाई ने ऊपर में खरीदा है तो थोड़ा वेट कर जाइए, अभी बाउंस बैक देगा तो वहाँ अपना पोजीशन को हल्का कर लीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर कैसे बाउंस बैक आप बोल रहे थे देगा, आप देख लीजिए। नहीं तो नीचे आएगा, तो नीचे तो आना ही आना। 102 पे सपोर्ट था तो वहाँ सपोर्ट लिया है, 102 तोड़ेगा तो भाई साहब सीधा आप 100 और 99 की तरफ चलिएगा और आपको 99 देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया सर, इतना ज़्यादा रिटर्न ठीक नहीं है, है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।